बच्चों, मैं ललित सर एंड मेरा ब्यूटीफुल चैनल एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आप लोग जो अभी पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 3 11th का टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर का रूल और उसके ट्रिक्स के बारे में। सेकंड में बताए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और उसके इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। जिस बच्चा का छूट गया वीडियो तो आप जाके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखे रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक, आज हम लेक्चर नंबर 3 बताएंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इधर चलिए लिखिए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के प्रकार। बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन के 4 टाइप दिया, चारों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट टाइप का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करना है। दूसरा बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी 2 टाइप, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हम आपको सिखाएंगे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ओके, तो चलिए बारीकी बारीकी से हम एक एक को बताएंगे। सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सुनिए इधर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में छोटा सा हेडिंग प्यारा सा डालिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप 10th में भी पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में आप पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, पढ़े हैं ना जी। देखेंगे व्हेन वन या मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म, व्हेन मोर या वन एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखेंगे व्हेन वन या मोर एलिमेंट combine to form single product, combine to form single product is called combination reaction। तब इसका नाम देंगे बच्चों combination reaction। इस एग्जांपल में A प्लस B ने रिएक्शन किया तो AB बनाया। फॉर एग्जांपल में ले लीजिए C प्लस O2 कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो फ्री स्टेट में चार्ज 0, डायटोमिक का चार्ज 0, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 तो 2 का -4, इसका +4 होगा ना जी। ये क्या होगा, 0 से +4 जा रहा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, बोले चार्ज अगर घटेगा तो अब तो पढ़े हैं ना, रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When one or more element combine to form single product, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल नंबर 2 देखिए। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, इधर ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 2, मैग्नीशियम ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो बच्चों क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0, इसका भी 0 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2, इसका होगा +2। बताइए 0 से +2 जा रहा है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का कहां से कहां जा रहा है, 0 से -2, अगर ये चार्ज घटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो इस टाइप से आप लिख दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चाहे 1 एलिमेंट हो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक लाइन लिखना, दिस इज इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। देखेंगे दिस इज इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, मोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, यह एक इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। कौन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक आपको सिखाऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन, पॉइंट नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हिंदी में भी आप पढ़ोगे वियोजन अभिक्रिया,
क्या लिखेंगे, दिस इज टाइप ऑफ, यह एक प्रकार होता है केमिकल रिएक्शन का, लेंगे दिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which single reactant to give two या more product is called, तो बच्चों इसका नाम देते हैं हम, कौन सा रिएक्शन बोलिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने एग्जांपल ले लिया, ये भी कोई रिएक्शन है, एग्जांपल में ये टूटेगा तो देगा क्या चीज, A+B, यानी ए भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज होकर टूट के देगा A+B, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सिंगल रिएक्टेंट टू गिव, इन विच सिंगल रिएक्टेंट, इसमें से एक, इन विच सिंगल रिएक्टेंट टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, इसमें से एक रिएक्टेंट देगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं क्या चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए बी ने कन्वर्ट हो गया A+B में। ढेर सारा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए इधर, मैंने ले लिया पोटासियम KClO3, इसको हीट करेंगे, अब 10th में भी रिएक्शन पड़ेगा, क्या चीज में कन्वर्ट होगा, KCl + 3/2O2 होगा ना जी, होगा। ये सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, दो प्रोडक्ट देगा या दो से अधिक प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो 3 का कितना होगा, -6, एक पोटासियम का +1, +- 5 को न्यूट्रल करने के लिए +5, ओके। एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, एक पोटासियम का +1 होता है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो बोलिए क्लोरीन कहां से कहां जा रहा है, +5 से लेकर कहां जा रहा है, -1। अगर चार्ज घटेगा तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का -6 से कहां जा रहा है, -6 से 0 में जा रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी मैं बता दिया, एनसीईआरटी का, KClO3 को हीट करेंगे तो KCl + 3/2O2 में कन्वर्टेड हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव का लाइन लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन, दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का प्रकार है। लिख देंगे दिस इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, यह एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप है। तो मैंने आपको दो रिएक्शन बता दिया, एक कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो थर्ड स्टेप लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों दो टाइप, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला लिखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वन मेटल इज रिप्लेस बाय अनदर मेटल, जब एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे। लेकिन वन मेटल इज रिप्लेस बाय another metal is called, तब इसका नाम देंगे बच्चों मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखिए इधर, कि जब जिंक ने रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो बनाता है जिंक सल्फेट, कॉपर को रिप्लेस कर देगा।
तो क्या हो जाएगा जिंक का सल्फेट, अब प्लस क्या बनेगा कॉपर का प्रिसिपिटेट, अवक्षेपण मिलेगा, कॉपर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो ये होता है एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे, जिसे बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, लेकिन नॉन मेटल रिप्लेस बाय मेटल, नॉन मेटल रिप्लेस बाय मेटल इज कॉल्ड, तब बच्चों उसका नाम देंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा थ्योरी है तो थोड़ा मजा से पढ़ेंगे थ्योरी को, ओके। तो सर कोई एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, जिंक ने जब रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बनाएगा जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन कर लेगा, जिंक ने सल्फेट के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करेगा, उत्पन्न करेगा, ओके। तो ये मैं बताया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों के बीच में अंतर लिख देंगे ऐसे कि वन मेटल इज रिप्लेस बाय अनदर मेटल इज कॉल्ड, बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया था, ZnSO4 प्लस कॉपर का प्रेसिपिटेट मिला। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल इज रिप्लेस बाय मेटल, जब नॉन मेटल रिप्लेस करता मेटल को उसे बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तब जानते हैं ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा, ये होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा कंपटीशन में, आईटी मेडिकल में, क्या दुनिया में सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है? जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया, पूछेगा क्या दुनिया का सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। इस बात को नोट में डालिए, उस एक्सेप्शन पॉइंट को लिखिए जो बार बार कंपटीशन में पूछता है, लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बात कंपटीशन व्यू के लिए। थोड़ा देख लो, टेंशन में नहीं पढ़ो रे भाई, इधर ध्यान दे, लिखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इस बात को आप समझिए कि दुनिया में सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। जैसे कोई एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ये डिकम्पोज हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट टू या टू प्रोडक्ट का सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है टू प्रोडक्ट में, उसी बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये एक अपवाद है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। एक्सेप्शन पॉइंट, अपवादक लाइन ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। सबसे ज्यादा किस मेटल का रिड्यूसिंग टेंडेंसी होता है? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग टेंडेंसी जिंक का होता, तब किसका होगा बोलिए? कॉपर का होता, तब सिल्वर का होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का नेगेटिव होता, नेगेटिव होने कारण से इसका रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता। तो हम आपको बताए भी थे पीछे, और या आगे बताएंगे भी कि जिंक का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद सिल्वर का। फिलहाल अभी काम चलाइए, आगे जाकर हम टॉपिक में एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। आगे पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। 2 पॉइंट को आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक बच गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो गया, और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब हेडिंग डालिए, चौथा पॉइंट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। वीडियो चल रहा ठीक ठाक, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लिखिए डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये बच्चों डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है जी? है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सेम एलिमेंट कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है, उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। लिखेंगे इन दिस रिएक्शन सेम एलिमेंट
can be oxidized as well as reduce is called, तब इसका नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। बच्चों डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का जो एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार पूछा, कितना बार मेडिकल में पूछा गया, कंपटीशन में पूछा गया। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जब ये क्लोरीन रिएक्शन करता कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaOH के साथ, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaOH के साथ, तो बच्चों बनाएगा, बोले क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, इसके क्या होगा, डायटोमिक का 0, भाई सोडियम का क्लोरीन का चार्ज होता -1, सोडियम का चार्ज होता +1, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता -2, एक सोडियम का चार्ज होता +1, प्लस माइनस माइनस, एक -1 को कैंसिल करने की +1 हो जाएगा। आप इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 0 से कहा जा रहा है बच्चों, 0 से -1 जा रहा है, घट रहा है। अगर चार्ज घटेगा तो रिडक्शन होगा। वही क्लोरीन का फिर देखिए, एक बार तो रिडक्शन हुआ और दूसरे बार ऑक्सीडेशन होगा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, बोलिए, ऑक्सीडेशन होगा। यानी सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल हो तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लोरीन जब कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड में कन्वर्टेड हो जाता है। भाई यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज 0 होगा, यहाँ पे क्लोरीन का -1, यहाँ पे +1, एक बार चार्ज घटेगा तो रिडक्शन, एक बार बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल हो रहा है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। लेकिन बच्चा ने क्वेश्चन का अक्सर एक और कोई एग्जांपल दीजिए, ये भी एक्सेप्शनल पॉइंट का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, मैंने ले लिया क्लोरीन, जब रिएक्शन किया NaOH के साथ, लेकिन कंडीशन ये NaOH कैसा होना चाहिए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। जब वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड और साथ में बनाएगा NaClO3, इसका नाम तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -1 +1, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6, एक का सोडियम का +1, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो -5 को न्यूट्रल करने के लिए +5 चाहिए। ओके, अब देखिए इसका चार्ज 0 से कहां जा रहा है, 0 से -2 जा रहा है, 0 से कहां जा रहा है, 0 से -1 जा रहा है। अगर -1 जाएगा तो घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, बोलिए, रिडक्शन होगा। अगर चार्ज इसका 0 से, देखिए एक बार 0 से कहां जा रहा है, +5 जा रहा है, अगर +5 जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल है। उसी रिएक्शन का नाम क्या दोगे, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ओके, तो मैंने लिख दिया, इन दिस रिएक्शन सेम एलिमेंट कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। मैंने 2 एग्जांपल लिया, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड, हॉट एंड कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोरेट में कन्वर्टेड हो जाएगा। अगर इतना किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए। मैंने आज आपको क्या सिखाया, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, 4 टाइप बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी 2 केस, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, दुनिया का सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। उसके बाद बताया डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल होगा, उसी बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। आपका टॉपिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन खत्म। अगर कोई भी टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन बनाएगा तो नहीं कटेगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा। तो नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा, नित्य दिन एक वीडियो मिलेगा, नित्य दिन प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, ओके, ऑल दी बेस्ट, आज यहीं तक, धन्यवाद।